आप चाहो बच्चों का या बड़ों का किसी भी साइज़ का लहंगा बना सकते हो। तरीका पूरा सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको लेंथ ऊपर से लेके नीचे तक नापना है, ना ही कुछ भी ऐड करना है, ना ही कुछ माइनस करना है। बस जो भी लेंथ आ रहा है आप उतना ले लीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा 2 इंच का बेल्ट लगेगा तो सारा लेंथ कवर हो जाएगा। जो भी मैंने मीटर बताया है, आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी कपड़ा ले सकते हैं, या फिर आपका थोड़ा बहुत कम है तो भी चलेगा, उतने में भी आपका लहंगा बन जाएगा। अब आपको पूरे कपड़े पे ऊपर से कच्ची सिलाई लगाना है। ध्यान रखिए कहीं पे भी आपका सिलाई टूटना नहीं चाहिए। आपको सीधे में कंटिन्यू पूरा सिलाई लगाते जाना है, वो भी बड़ी सिलाई। आप ध्यान दीजिए, दोनों की तरफ आप धागा बड़ा ही कट कीजिए, छोटा मत काटिए। अब एक तरफ से हम एक धागा पकड़ेंगे और हाथों से इसे खींचते हुए जाएंगे तो हमारा अपने आप प्लीट्स बनते जाएगा। दोनों की तरफ से हम खींच लेंगे अपने कमर साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए हमने कपड़ा खींच लिया है। अगर कभी आपका मान लो आधा प्लीट्स बन चुका है या धागा टूट गया है तो आपको यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाना है, फिर वहाँ से आप खींच के प्लीट्स बना लीजिए। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ना ही पूरा सिलना पड़ेगा। ये टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कमर का राउंड नापना है, पूरा आगे से पीछे लेके अच्छे से नाप लीजिए। जो भी है उसमें लूजिंग देके एक बराबर कर लीजिए। कपड़ा आपका कम ज़्यादा है तो प्लीट्स इधर उधर कर सकते हैं। लाइनिंग का कपड़ा आप चाहो तो इसे थोड़ा ज़्यादा या कम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इतना लीजिए, बस इससे कम नहीं रहना चाहिए, आप उससे ज़्यादा ले सकते हो। लेंथ इसका आप चाहो तो 1 इंच कम या फिर एक बराबर आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका जितना भी लाइनिंग का कपड़ा है आप ऐसे प्लीट्स बना के उसे एक बराबर कमर में एडजस्ट कर लीजिए। आप चाहो तो पहले हाथ से पिन लगा लीजिए एक बराबर, या फिर डायरेक्ट मशीन से भी लगा सकते हो। आप ऐसे बड़े बड़े प्लीट्स पूरे कमर में लगा दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारा एक बराबर कपड़ा एडजस्ट हो गया है। अब हम इसे पूरा नापेंगे और बेल्ट का कपड़ा कट करेंगे। डबल फोल्ड करके मार्क कर लेंगे। चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच, क्योंकि 2 इंच का हमारा बेल्ट लगेगा तो 2 का डबल हुआ 4, और 1 इंच सिलाई मार्जिन लेके हम 5 इंच कट कर लेंगे। लाइनिंग कपड़ा भी कट कर लेंगे। आप दोनों फैब्रिक यूज़ करके बेल्ट बनाइए, इससे हमारा बेल्ट बहुत अच्छा लगता है और लहंगे से मैच हो जाता है। या फिर आप अस्तर से भी बना सकते हो। अब दोनों कपड़ा एक बराबर रख लेंगे, चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा देंगे। अगर आप कमर पे लेस लगा रहे हैं तो नीचे का हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के आप ऐसे सीधे में लेस लगा लीजिए। अब पीछे हमारा वो अंदर की तरफ चला जाएगा, वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लीजिए। अब आप साइड से चैन जहाँ तक लगाना चाहते हो उतना ले लीजिए, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, आप जो भी जहाँ तक चैन अटैच करना चाहते हो आप 8 इंच तक ले सकते हैं। तो मैं 6 इंच तक लगाऊंगी और दोनों की तरफ कच्ची सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए हमारा ज़िप है, इसे हम उल्टा कर लेंगे और सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम चैन रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे। ध्यान दीजिए आपका चैन पे सिलाई नहीं लगना चाहिए, एकदम साइड में सिलाई लगना चाहिए। तो ये देखिए हमारा इजली ज़िप बंद हो जा रहा है। अब हम इसे खोल लेंगे। अब हम दूसरे की तरफ ज़िप को ले जाएंगे और इसे भी हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। बस ध्यान दें ज़िप पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए आपकी। तो आप देख सकते हैं हमारा इजली ज़िप यहाँ अटैच हो जाता है फिनिशिंग के साथ, और यहाँ देखिए हमारा ज़िप अच्छे से बंद भी हो जा रहा है। अब हम अपना बेल्ट लेंगे, साइड से 5 इंच सिलाई लगा देंगे ताकि डोरी लगाते वक्त हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर ना आए। ज़िप को भी आपको अंदर कर लेना है सारा एक्स्ट्रा कपड़ा। अब पीछे की तरफ फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। नीचे से कपड़ा ध्यान दें, अस्तर वाला आपका मुड़ा नहीं रहना चाहिए, हाथों से सीधा करके सिलाई लगा लीजिए। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है कट कर लेंगे। फोल्डिंग का कपड़ा छोड़ देंगे थोड़ा सा, साइड से यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे। ज़िप की तरफ भी हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे तो हमारा फिनिशिंग से यहाँ बेल्ट लग जाता है और ज़िप और सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर चला गया। ये देखिए ऊपर से हाफ इंच कपड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, इससे हमारा बेल्ट ईजिली लग जाएगा।
सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ डाल देंगे और ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। नीचे का कपड़ा ध्यान देना है, मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। अगर आपका थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ हल्का सा प्लीट्स बना लीजिए और लेंथ को एक बराबर कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा बेल्ट लग गया है। अब हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे, जिप को उठा लेंगे, फिर वहाँ से साइड से हम थोड़ी दूर चारों कपड़ा पकड़ के सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ से हम अस्तर का कपड़ा छोड़ के नेट पे सिलाई लगा देंगे पूरा नीचे की तरफ। अब हम यहाँ से फिर से आएंगे, नेट का कपड़ा अंदर डाल देंगे और अस्तर पे सिलाई लगा देंगे। ध्यान दीजिए आपके नेट के कपड़े पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो ये देखिए हमारा लहंगा तैयार है और दोनों कपड़ा अलग अलग जॉइंट हुआ है। नीचे से आप चाहो तो लेस लगा सकते हो या फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए या फिर आप पिको भी कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।